वेलकम टू हिंदी कहानियाँ स्टोरीज चैनल। आज की कहानी का नाम है दोस्तों ने बनाया ड्रग एडिक्ट। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना उस समय की है जब मैं 15 साल का टीनेजर था। संडे का वो दिन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था जिनसे मेरी हाल ही में दोस्ती हुई थी। मैं गगन से बात कर ही रहा था कि तभी रवि ने एक जलती हुई सिगरेट मुझे दिखाते हुए कहा, हमारे ग्रुप का एक रूल है कि जो लड़का सिगरेट नहीं पीता उसे हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। मैं बाकी लड़कों की तरफ देखने लगा। सभी के हाव भाव रवि की इस बात से सहमति जता रहे थे। मैंने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। रवि ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, हम बच्चों को अपने साथ नहीं रखते। अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। तभी दूसरे लड़के ने मेरी ओर सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, कम ऑन रोहन, सिर्फ एक सिगरेट ही तो है, साबित कर दो कि तुम में भी दम है। मैं जोश में आ गया और मैंने सिगरेट हाथ में पकड़ ली। उस वक्त मैं अंदर से काफी घबराया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि इसे पीने के बाद कैसा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही मैंने सिगरेट के 2 कश लगाए, उसके तुरंत बाद ही मैं जोर जोर से खांसने लगा और मेरा जी मचलाने लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद सब कुछ सामान्य हो गया और इस सिगरेट को लेकर जो डर मेरे मन में था वह निकल चुका था और मैं रोज सिगरेट पीने लगा। मेरे घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का काम काफी सालों से बंद पड़ा था। मैं वहां अक्सर उन लड़कों के साथ जाया करता था। उनका साथ मुझे अच्छा लगता था। रात करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा। मैं उनके साथ बैठा था। तभी वहां बॉब नाम का एक आदमी आया। उसके हाथ में सिल्वर कलर का एक पैकेट था। उसने वह पैकेट मेरे दोस्त रवि को दिया। रवि ने बदले में कुछ पैसे दिए और बॉब वहां से चला गया। उस पैकेट को देखकर सभी लड़के खुश हो गए, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया उसमें ड्रग्स है और बॉब एक ड्रग्स डीलर है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। सच बताऊं तो अब मुझे उनसे डर लग रहा था। लेकिन रवि ने मुझे बताया कि मेरे कॉलेज के कई लड़कों को जानता है जो ड्रग्स लेते हैं और लड़कियां भी ड्रग्स का नशा करती हैं। रवि ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम भी हमें ज्वाइन करो, बड़ा मजा आएगा। सिगरेट और इनमें कोई फर्क नहीं है, ये तो बस यूं ही मजा बढ़ाने के लिए है। तभी गगन ने कहा, ये ड्रग्स बहुत महंगी है, चलो भी यार अब मजा खराब मत करो। उसने ड्रग्स से भरी हुई एक सिगरेट मेरे मुंह पर लगा दी और लाइटर से उसे जलाते हुए कहा, इसे बस सिगरेट की तरह पीना। और वह मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ से वह ड्रग्स से भरी सिगरेट पिला रहा था। इस तरह पहली बार मुझे ड्रग्स का नशा कराया गया। उस रात किसी तरह मैं अपने घर पहुंचा। फिर अगले दिन से हम सभी लड़के रोज ड्रग्स लेने लगे। एक दिन रवि ने मुझसे कहा, देखो अब हम तुम्हें मुफ्त में ड्रग्स नहीं दे सकते। अगर तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो तुम्हें पैसे देने होंगे। ये असल में ड्रग्स का बिजनेस करने वालों की ट्रिक होती है। पहले वह आपको मुफ्त में ड्रग्स देकर ड्रग्स के नशे का आदी बनाते हैं। फिर उसके बाद वह आपसे पैसों की मांग करते हैं, क्योंकि अब आप मजबूर हैं। आपको किसी भी कीमत पर ड्रग्स चाहिए। आप पैसे कहाँ से लाते हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ पैसे कमाना है। लेकिन अब तक मैं पूरी तरह ड्रग्स का आदी हो चुका था। मेरे पास पैसे न होने पर मैं घर से पैसे चुराकर ड्रग्स खरीदता था। धीरे धीरे मैंने अपनी साइकिल भी बेच दी। एक दिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं रवि के सामने ड्रग्स के लिए गिड़गिड़ा रहा था, पर रवि ने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया। उसने कहा, बिना पैसों के वह मुझे ड्रग्स नहीं दे सकता
उस दिन ड्रग्स न मिलने के कारण मेरा पूरा शरीर झटपटा रहा था। रात को मैं पागलों की तरह सड़क पर घूम रहा था, यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद लोगों से भीख में पैसे मांग रहा था। हर कोई मुझे नशेड़ी बोलकर वहां से भगा देता था। ड्रग्स न मिलने के कारण मैं अपना सर दीवारों पर पटक रहा था। उस रात मुझे एहसास हुआ कि ड्रग्स की लत पूरी करने के लिए मैं कितना नीचे गिर चुका हूँ। दरअसल ड्रग्स का नशा होता ही कुछ ऐसा है कि आपकी समझ पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। आपको तो बस किसी भी कीमत पर ड्रग्स चाहिए होती है। मैंने अपने आप से कहा, बस बहुत हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह बात अपने पेरेंट्स को बताकर रहूंगा। उसी रात घर आकर मैंने सारी बात अपने पेरेंट्स को बता दी और मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर आज मुझे ड्रग्स नहीं मिली तो शायद मैं मर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अपनी जिंदगी के इस पल को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं अपने आप को अपनी नज़रों में पूरी तरह गिरा चुका था। मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए। कई महीने तक मेरा इलाज चला। उसके बाद मैं पूरी तरह ठीक हुआ। आज उस घटना को आज करीब 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं उन लड़कों को याद करता हूँ मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। मेरे अंदर डर इस तरह हावी हो चुका है कि आज भी मैं किसी से दोस्ती करने के पहले 1000 बार सोचता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।